जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तेजस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए करने के बाद अगर आपने बीए कंप्लीट कर लिया है या फिर आप बीए कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानकारी विशेष होगी। अगर आपको आईएएस बनने का सपना है कि आपको भी एक डीएम एक कलेक्टर बनने का सपना है तो उसे आप कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, जिसके बाद आप समझ जाएंगे आपको बीए करने के बाद आईएएस बनने के लिए क्या करना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात बता देते हैं इसके जो एग्ज़ाम होते हैं उसके क्या क्वालिफ़िकेशन होते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं, ये सब डिटेल में बताते हैं। सबसे पहली बात, इसका एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। ठीक है, अगर आईएएस हम यहाँ बात करते हैं तो 3 स्टेज में होगा। कौन कौन से स्टेज हैं आपको बताता हूँ मैं। ये होता है प्री एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। ठीक है, प्री एग्ज़ाम होता है, ये 2 पेपर होता है इसका। ठीक है, आपको बता देता हूँ, प्री एग्ज़ाम 2 पेपर होता है। एक होता है क्वालिफाइंग 200 नंबर का, जिसमें सीसेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, सीसेट बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। प्री में 2 पेपर होने के साथ क्या होता है, जो दूसरा पेपर होता है वो जीएस का होता है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्स और जनरल साइंस, ये सारी करंट अफेयर चीज़ें आएंगी। उसके नंबर 200 होते हैं जीएस के, उसी का कट ऑफ बनता है। ठीक है, कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे, उसी का कट ऑफ बनता है। और जो ये सीसेट होता है इसका कट ऑफ नहीं होता है, इसको 33% आपको जितना 200 नंबर का है उसका 33% आपको कम से कम पाना होता है। अगर आप इसमें 200 से 200 पा जाएंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, केवल आपको पासिंग मार्क है, क्योंकि उसका नंबर जोड़ के कट ऑफ नहीं बनता है। ठीक है, तो ये तो प्री की बात हो गई। अब आगे हम देखते हैं मेंस। ठीक है, मेंस में क्या है, थोड़ा मेंस में है टोटल 4 पेपर हैं जीएस के। जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके हैं, और एक पेपर है एसए का, एसए। ठीक है, आपके 2 पेपर, एक इंग्लिश नॉर्मली और हिंदी, 2 पेपर क्या है क्वालिफाइंग है। इसमें भी आपको केवल क्वालिफाइंग होना है, यानी उसका क्वालिफाइंग नेचर है, उसका नंबर नहीं जुड़ेगा। एक सब्जेक्ट होता है आपका ऑप्शनल, 26 सब्जेक्ट है टोटल, उसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट ऑप्शनल ले सकते हैं। ऑप्शनल मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने बीए में हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा है, कोई एक सब्जेक्ट आपको फॉर्म में भरना होता है प्री का एग्ज़ाम के समय। उससे पहले जब ये फॉर्म पहला भरता है, अभी फॉर्म के बारे में हम बताएंगे कब इसका फॉर्म आता है, कैसे क्या भरा जाता है। तो इसके फॉर्म में डाला जाता है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। ऑप्शनल में मान लीजिए आपने बीए में हिस्ट्री पढ़ा है, लेकिन आपको मन करता है कि आप पॉलिटी ऑप्शनल लें, उसका पेपर दें आप मेंस के 500 नंबर का। देखिए, बहुत ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट, 500 नंबर का होता है, 2 पेपर होते हैं 5-5, 250-250 के। तो उसके लिए आपको ऑप्शनल चूज करता है, आप कोई भी सब्जेक्ट एक चूज कर सकते हैं, जो लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी है आपको चूज करना होगा, वो एक सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। तो 4, एक 5 और वो 2 पेपर जो ऑप्शनल के होंगे 7 पेपर, और 2, एक हिंदी और एक इंग्लिश का क्वालिफाइंग वाला, यानी 9 पेपर आपको देखा जाए तो मेंस में देना होगा, जो 1750 नंबर का होता है। टोटल 1750 नंबर का पेपर होता है। तो आगे हम देख लेते हैं प्री के कट ऑफ के बारे में। हमने बता दिया कि प्री का कट ऑफ तो जाता है आपका, प्री का मैक्सिमम जाता है 100, ये प्लस माइनस करके आप चलिए 2 नंबर। ठीक है, 102, मतलब 3-4 साल का बता रहा हूँ, उससे पहले की बात नहीं बता रहा हूँ। और सीसेट था तब तो उसका नंबर भी जुड़ता था, सीसेट अभी क्वालिफाइंग है। ठीक है, सीसेट को क्वालिफाई करना, बस इतना जानिए। मेन फोकस होना चाहिए आपका जीएस का जो पेपर है, जीएस का, उस पर फोकस होना चाहिए। 200 नंबर में से आपको इसी में कट ऑफ बनानी। लेकिन सीसेट भी देखिए, सीसेट को क्वालिफाई करना, इसमें हिंदी मीडियम वालों को इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है, सीसेट ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर सीसेट आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो जीएस का भी नंबर आपका कोई मतलब नहीं है, कॉपी चेक ही नहीं होगी, ओएमआर शीट नहीं चेक होगा। अब आगे बात करते हैं मेंस का। कितना मेंस में अगर आ जाए आपका तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो लगभग मान के चलिए 800 प्लस अगर रहता है, 800 के आसपास
मैं जनरल कैटेगरी को लेकर चल रहा हूँ, 800 प्लस के आसपास रहता है, तो आपको इंटरव्यू कॉल होता है और आपका श्योर होता है कि आप वो इंटरव्यू तो ऐसे लगभग 750 पे भी कॉल हो जाता है, हर साल के ये फ्लक्चुएट करता है, लेकिन आपको 800 सेफ जोन में होना है तो आपको 1750 टोटल मार्क्स जो हैं मेंस के, उसमें से 800 के आसपास आपको करने होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपका। इसके बाद इंटरव्यू जो होगा 275 नंबर का होना है, तो 275 में से कुछ लोग 200 पा जाते हैं, एक बहुत ही मिनिमम होती है इनकी संख्या, 2-4 गिनती के होते हैं। एवरेज मार्किंग जो होती है आपको बता देता हूँ, जो एवरेज मार्किंग होती है 150 से लेकर 160, जो ठीक ठाक स्टूडेंट होते हैं इनको इंटरव्यू में इतना ही मिलता है। ठीक है, तो आपका मेन डिसाइडिंग जो फैक्टर होगा वो मेंस का जो नंबर होगा वही होगा, मेंस में आप कितना अच्छा स्कोर करते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम फॉर्म फिल वगैरह करने की क्राइटेरिया। देखिए, अगर आप बीए कर रहे हैं, ठीक है, आप बीए कर रहे हैं तो आपको केवल 33% से आप पास हुए हैं, फाइनल ईयर आपको केवल जोड़ने पे 33% पाते, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बस आप फेल ना हो। जैसे आपका क्या होता है, बीए अगर कोई कर रहा है वो 1 साल गैप ले लिया, मान लीजिए 1 साल फेल हो गया, ठीक है, फिर दूसरे साल वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ा, वो भी फॉर्म भर सकता है। बैक लगा हो, कुछ भी लगा हो, यूपीएससी को इससे लेना देना नहीं। यूपीएससी कहता है कि उसे एकेडमिक बच्चे को स्नातक स्तर पर कोई भी स्नातक किया हो, किसी विश्वविद्यालय से हो, किसी डिग्री कॉलेज से हो, कहीं से पढ़ा हो, ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, कैसे भी पढ़ा हो, वो फॉर्म भर सकता है। केवल यूनिवर्सिटी उसके मार्कशीट पे लिखी हो पास, 33% हो या 99% हो, उससे मतलब नहीं है। उसके बाद वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, उसमें अगर वो खरा उतरता है विद्यार्थी तो वो एलिजिबल है आईएएस बनने के लिए। ठीक है, तो मेन ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं हम एज ग्रुप की। जैसे फॉर्म भरने के लिए आपको मिनिमम एज चाहिए 21 ईयर। अगर 21 साल आपको जुलाई में मांगता है, यानी 1 जुलाई के आसपास ये मांगते हैं कि जुलाई तक आपको 21 वर्ष पूरा कर लेना होता है फॉर्म भरने से पहले। इसका फॉर्म आता है फेब में, यानी फरवरी से लेकर मार्च तक भरा जाता है। ठीक है, मई से जून के बीच में एग्ज़ाम होता है, मई से जून के बीच में एग्ज़ाम होता है इसका। इस बार 31 मई को एग्ज़ाम है 2020 का, लेकिन इसको टाल दिया जाएगा कोरोना की वजह से, आपको पता ही है। तो इसके बारे में भी अभी चर्चाएं चल रही हैं। ठीक है, और हम आगे और सारी, तो आपको मैंने बताया कि ये जो फॉर्म भरने का टाइमिंग होता है फरवरी से मार्च का होता है, एग्ज़ाम मई जून में हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी। जैसे मैंने आपको बताया प्री का एग्ज़ाम जो होता है, देखिए आपको बीए करने वालों के लिए प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, बीए के लिए प्लस पॉइंट क्या, जो प्री का एग्ज़ाम होता है, आप हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ या फिर इकोनॉमी हुआ, नॉर्मली एक सब्जेक्ट कोई आप पढ़ के आते हैं तो आपको एक डर नहीं होता उस सब्जेक्ट से, आप फोबिया नहीं होता कि अरे मैंने ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है, ये क्या चीज़ है। तो अगर आप अच्छे से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा प्लस पॉइंट हो जाएगा प्री के एग्ज़ाम में, जीएस पेपर में। और जो जीएस मेंस का पेपर होता है, फर्स्ट पेपर जिसमें हिस्ट्री आता है और ज्योग्राफी आता है, इंडियन सोसाइटी आता है, दूसरा पेपर होता है आपका मेंस का, मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हौच पौच हो गया, जो जीएस मेंस की बात कर रहे हैं हम, इसमें सेकंड पेपर होता है, इसमें आता है आपका गवर्नेंस आता है, पॉलिटी आता है, इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस आता है, ठीक है, और गवर्नेंस आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। आईआर आता है, सॉरी एक आईआर वाला पोर्शन छूट गया। थर्ड में आता है, अगर जीएस थर्ड की हम बात करें, थर्ड पेपर की बात करते हैं तो इसमें इकोनॉमी आता है और साइंस टेक आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फोर्थ पेपर अकेले होता है एथिक्स का। तो एथिक्स में भी आप अगर अच्छा सोशल सब्जेक्ट्स पढ़ के आते हैं तो आपका नॉलेजबिलिटी जो होती है अन्य की अपेक्षा में नॉलेज आपके पास अच्छा होता है, तर्क अच्छा होता है। अगर आप खास करके फिलॉसफी वगैरह पढ़ के आते हैं तो और अच्छा होगा। ठीक है, तो कोई फोबिया नहीं है। लोग कहते हैं कि बीए करने वाले कुछ नहीं करते हैं, फालतू होते हैं। ठीक है, इसके हज़ारों एग्जाम्पल हैं बीए करने वाले स्टूडेंट जो यूपी और बिहार के हैं। ठीक है, आप एक रिकॉर्ड देख लीजिए, अभी जो नया पैटर्न आया उस पर थोड़ा सा भी हिंदी मीडियम का ग्राफ गिरा है, जो वह कहीं के हो, एमपी हो, राजस्थान हो, तो ग्राफ थोड़ा सा डाउन हुआ है हिंदी मीडियम का, कुछ लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ स्टडी मटेरियल जो भी कहेंगे, तो इन सब चीज़ों से ग्राफ गिरा है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि बीए के स्टूडेंट अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे काफ़ी जो होता है मेहनती होते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा जो मतलब ऐसे ही जाते हैं किसी
फालतू वाले स्कूल से जाएंगे, वहाँ पे नकल वगैरह करेंगे और पास हो जाएंगे, साल भर क्लास नहीं किया, उन बीए करने वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो स्टूडेंट जो सीरियस होते हैं, मैं बात उनकी कर रहा हूँ। उनको ये डिज़र्व करते हैं वो कि वो आईएएस क्रैक करेंगे। अगर वो सोचते हैं इसके बारे में तो उनको एक बार तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ वो इस बारे में प्रयास करेंगे। और जहाँ तक बात है आपको स्टडी मटेरियल वगैरह की, तो मेरे जो ये कोचिंग क्या बोलते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोचिंग तो अभी इस्टेब्लिशमेंट की बात चल रही है, अभी तो हम लोग दिल्ली में थे, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोग इस समय गांव आना पड़ा, तो ऑनलाइन क्लासेस का पूरा प्रोसेस था सब कुछ करने का। लेकिन समस्या ऐसी बन गई कि अभी स्क्रीन रिकॉर्डर से आपको इन सारी चीज़ों पे मैं बता रहा हूँ। लेकिन जल्दी जैसी स्थिति सामान्य होगी, हमारी कोचिंग क्लासेस भी हो सकता है प्रयागराज में ओपन हो ऑफलाइन, और ऑनलाइन भी हम प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपको डाउट होता है, किसी भी स्टडी से रिलेटेड आपको आता है, तो आपको एज ए फ्रेंड आपको सजेस्ट करके हर चीज़ के बारे में क्रिस्टल क्लियर एकदम पानी की तरह साफ करके बता दिया जाएगा। कोई झूठ झपेट नहीं है। आपको एकदम आसानी से आपको फील होगा कि हाँ कि कोई ऐसा चैनल है जहाँ से आपको पर्सन टू पर्सन टच करके बात किया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।